तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों किसी भाई ने पेपर भेजा है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, उसके सॉल्यूशन को लेकर के मैं आप लोगों के साथ आ गया हूं। दोस्तों आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 15 बहुविकल्पी प्रश्न है। चैनल पे दोस्तों नए होइएगा तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए हमेशा हम मेहनत करते रहते हैं। आगे जितने भी पेपर होंगे पूरे एक सोल्यूशन आपको चैनल पे देने वाले हैं। और शाम को आप लोगों की मैथ की क्लास आएगी बेहतर। आप लोग दोस्तों देखिएगा, वादा करता हूँ पेपर आउट वीडियो रहेगा, वहाँ से आपका 5 से 6 हुबहू प्रश्न दोस्तों फंसेंगे। पहला है दोस्तों निम्नलिखित में प्रकृतिवाद का संस्थापक किसे माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोगों का रूसो पे जाएगा। किसको माना जाता है दोस्तों? आप लोगों का रूसो को माना जाता है। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र, तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का प्रमुख जो केंद्र था आप लोगों का विक्रमशिला था, लेकिन उसमें नहीं है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप लोगों का नालंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नालंदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, यह कथन दोस्तों प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? यह आप लोगों का प्लेटो ने कहा था। बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट है, लेकिन यह इसमें दोस्तों कोरी नहीं है, तो इसका आप लोगों का दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा आपका, नहीं है तो रूसो पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा दोस्तों? आपको रूसो पे चला जाएगा। अगला है दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का 8 वर्ष के बालक को दिया जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 3rd वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालक को पूर्ण शिक्षित करना, सही बात है। बालक के योग्य शिक्षा देना, ये भी सही है। सही सही पढ़ना लिखना, ये भी सही है। लेकिन इसका राइट दोस्तों आपका होगा बालक का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना सिखाना, ठीक है, उसको भाई चारित्रिक उसका विकास करना, मानसिक करना, तो सब कुछ इसमें आपका हो जाएगा। अगला दोस्तों, संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है। देखिए एक कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर तो आपका हो जाता है, लेकिन देखिए क्लोज सर्किट के लिए सीसीटीवी होता है, ये रिकॉर्ड करता है दोस्तों। ये सीसीटीवी कैमरा वो लगाया जाता है, तो ये सुनने और देखने का काम करता है, ये दोस्तों आप लोगों का रिकॉर्डिंग करने का काम करता है। तो मेरे अनुसार या यही आप लोगों का दोस्तों अलग होना चाहिए, या टेप रिकॉर्डर आप लोगों का अलग होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों देखने का काम अगर आपका हो जाएगा तो इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। आप लोग कमेंट करिएगा जिसको पता है तो। अगला दोस्तों, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये किसका है? तो दोस्तों ये आप लोगों का जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? आप लोगों का जॉन डीवी ने दिया था दोस्तों। अगला है दोस्तों कि भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ? तो दोस्तों इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन 1980 के लगभग में ये हुआ था दोस्तों। आई थिंक गुजरात या महाराष्ट्र में से कहीं पर दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसमें वो सही नहीं रहेगा। अगला दोस्तों, समाज की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है। तो समाज की सबसे छोटी जो इकाई होता है दोस्तों परिवार होता है। क्या होता है दोस्तों? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार आप लोगों का होता है। बहुत लोग व्यक्ति कहेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, परिवार होता है। अगला है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का 5वें का दोस्तों दूसरा हो जाएगा, 1986 में। अगला दोस्तों है कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को मालिक किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था आपके फ्रॉवेल ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? कि उन्होंने कहा कि पाठशाला एक बाग है, शिशु पौधा है और शिक्षक उसका क्या है दोस्तों? माली है। इसने फ्रॉवेल ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? तो दोस्तों पंचपदी प्रणाली के जनक आपके हर्बर्ट हैं। कौन है दोस्तों? पंचपदी प्रणाली के जनक आपके हर्बर्ट हैं। अगला दोस्तों, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है दोस्तों? तो मूल्यों के विकास का जो होता है आपका दोस्तों भावात्मक पक्ष में अगर हम माने तो होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया दोस्तों? तो ये आप लोगों का कोठारी आयोग ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? आपका कोठारी आयोग ने दिया था। अगला है आपका देखिए, कलकत्ता में मदरसा किस सन में खुला? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में जो आप लोगों का मदरसा है 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने किया था दोस्तों। किसने? वारेन हेस्टिंग ने किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों दिया है कि विद्यालय की विशेषताएं बताइए। तो इसके बारे में तो आप लोगों का नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अगला है जल प्रदूषण को दूर करने के
2 उपाय बताइए दोस्तों। तो इसको भी आप अपनी भाषा में बहुत ही आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, बाल श्रम से क्या समझते हैं दोस्तों। तो बाल श्रम के बारे में भी आप जानते हैं कि भाई बच्चे जो हैं 14 वर्ष से कम हैं वो आप लोगों का दोस्तों बाल श्रम है, शोषण उनका होता है दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों कि बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन थे। तो ये आपके महात्मा गांधी थे दोस्तों। कौन था आपका? महात्मा गांधी जी थे बुनियादी शिक्षा के। ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है दोस्तों। तो औपचारिक शिक्षा दोस्तों किसी उद्देश्य के लिए होता है और अनौपचारिक शिक्षा का कोई दोस्तों उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। वो किसी एक जगह होकर के दोस्तों वो नहीं ली जाती है, उसको किसी खास जगह की ज़रूरत दोस्तों नहीं होती है। तो ये आपका अनौपचारिक शिक्षा। मूल्य की परिभाषा लिखिए दोस्तों। तो मूल्य की क्या परिभाषा है दोस्तों। तो मूल्य का मतलब होता है दोस्तों सामाजिक प्राणी होने की वजह से, क्या कि सामाजिक प्राणी होने की वजह से मनुष्य को जीवन जीने के लिए कुछ मापदंडों की आवश्यकता होती है, उसे ही दोस्तों आपका क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। आप ऐसे लिख दे सकते थे कि मूल्य क्या हो दोस्तों, एक सामाजिक प्राणी होने की वजह से मनुष्य को जीवन जीने के लिए कुछ जो मापदंड हैं उसकी आवश्यकता होती है, उसे के ही दोस्तों मूल्य कहते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों आपका आ जाता है, देखिए प्रकृतिवाद। क्या दोस्तों? प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है दोस्तों। तो प्रकृतिवाद दोस्तों पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन की बात करता है, इसे लिख सकते हैं। राज्य से आप क्या समझते हैं पूछा था। तो दोस्तों राज्य क्या होता है? एक संगठित इकाई को कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं कि राज्य क्या है? एक संगठित इकाई है दोस्तों, जो क्या होता है दोस्तों एक शासन के क्या होता है? अधीन होता है, उसमें आप लिख सकते थे। अगला दोस्तों ज्ञान क्या है। तो ज्ञान का अगर आप ये बोल सकते हैं, देखिए कि परमात्मा का प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम अपनी, क्योंकि हम लोग साइंस से पढ़ रहे हैं, तो इसमें बोलेंगे दोस्तों सत्य की स्वानुभूति ही क्या होता है? ज्ञान होता है। किसका दोस्तों? सत्य की अनुभूति ही क्या है दोस्तों, या स्वानुभूति ही क्या है? आपका ज्ञान है दोस्तों। अब आगे आपका लिखा है दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की कोई एक परिभाषा लिखिए दोस्तों। तो समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर दोस्तों प्रकाश डालने वाला दोस्तों क्या होता है? यह अगर हम कहें दोस्तों ये एक विस्तृत और कठिन विषय दोस्तों। ठीक है। अब इसमें बोल सकते हैं ना, इस प्रकार में समाज की संरचना एवं कार्य प्रणाली का दोस्तों इसमें नया जन्म होता है। तो बोल सकते हैं सामाजिक परिवर्तन क्या है दोस्तों, कि इसमें क्या होता है कि समाज की संरचना और कार्य प्रणाली का दोस्तों एक नया जन्म होता है दोस्तों। अब दोस्तों अगला है जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है दोस्तों। तो जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता हमें इसलिए है कि दिन प्रतिदिन अगर जनसंख्या अगर हमारे यहाँ बढ़ती चली जाएगी तो दोस्तों बहुत से लोग क्या होते हैं दोस्तों, अगर हमारे 1 लोग रहेंगे तो अच्छे से नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। आप लोग अपनी भाषा में इसको लिख सकते थे कि अगर एक ही परिवार में 10 लोग हैं तो अगर हमारे पास भाई 10 रुपये है तो 1-1 रुपये 1-1 लोगों को जाएगा। तो अपनी भाषा में इसको क्या है दोस्तों, तो इसलिए लोगों को जनसंख्या शिक्षा के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों। तो शिक्षा क्या है दोस्तों, एक प्रकार की क्या है दोस्तों, सामाजिक प्रक्रिया है। इसको बोल सकते थे कि शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों शिक्षा। अगला दोस्तों कि समाज क्या है। तो दोस्तों क्या बोल सकते हैं कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बना एक बृहद समूह बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि समाज क्या है दोस्तों, कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं भाई। कि अगर समाज में बोलेंगे भाई 1 लोग तो रहते नहीं, 1 से भाई अधिक होते हैं, 1 से आपके अधिक होते हैं। अब ऐसा नहीं कि समाज में 5 लोग हो जाएंगे भाई, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग। तो वही होता है कि समाज 1 से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ दोस्तों। तो बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ दोस्तों कि विश्व नागरिकता इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक मानव में भाईचारे का भाव हो। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जो अंदर है क्या हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या हो, भाईचारे का भाव हो। क्या, भाईचारे का जो है उसके अंदर
भाव हो दोस्तों, यही है। इसके बाद आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न था, अपने आप में लिख सकते हैं बौद्धकालीन प्रमुख विशेषताएं, प्रयोजनवाद पर संक्षिप्त निबंध, शिक्षा समाज का दर्पण है, वुड की घोषणा पत्र के बारे में ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो दूरस्थ शिक्षा क्या होती है दोस्तों? आप दूर बैठ करके शिक्षा, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप एक दूरस्थ शिक्षा ही कर रहे हैं दोस्तों, इसको देख रहे हैं। तो ये आप लोगों का था। बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? वायु प्रदूषण का क्या आशय है, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। परिवार शैक्षिक प्रभाव टिप्पणी लिखिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इन सभी का दोस्तों आप लोग अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए होइएगा दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिनके पास दोस्तों सेकंड जो पेपर है वो अगर जिनके पास है दोस्तों सेंड करने का प्रयास करिएगा, मैं सलूशन देने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। टेलीग्राम को दोस्तों नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा।